पराहोष्ट खरये संस्तुतः पुरुषः पशु। मनुष्य थोड़े से पद को पाता है तो उसको इतना अहंकार होता है कि वो अपने आप को ऊंट जैसा समझता है। थोड़ा सा उसके पास धन पद ऐश्वर्य होता है तो उसको पा करके उसको उसी के भार में दबता हुआ गधे जैसा जीवन जीता है और अकारण बात विवाद करता है, अकारण दूसरे से द्वेष करता है, अकारण दूसरे से बैर करता है। ये कुत्ते का व्यवहार है। और ऐसे ही जो भी पाता है, जैसा भी पाता है, धर्म अधर्म, पवित्र अपवित्र, न्याय और अन्याय, वो सब कुछ खाता रहता है। ये सुअर का स्वभाव है। ऐसे पशुओं का व्यवहार करता है मैं। अपने मद में भूला मानव, भूल गया भगवान को, तुच्छ स्वार्थ में भटक गया, बेच दिया ईमान को। सुर दुर्लभ मानव जीवन को, भार समझ कर ढोता है। अंदर अंदर बाहर बाहर हंसता रहता, अंदर अंदर रोता है, अंदर अंदर रोता है। चाहे जितनी संपदा मिल गई हो, बाहर से वो हंसता दिख रहा है लेकिन भीतर उसके अंदर चीत्कार है, क्योंकि जिस मार्ग में जाना था वो गया नहीं। सत्य का मार्ग, ईश्वर का मार्ग ही सुख दे सकता है। जिस भगवान ने आपको जन्म लेते ही माँ के गर्भ में व्यवस्था किया, पैदा होते ही माँ के सीने पर गरम गरम दूध दिया। जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत है तो अन्न भी देंगे। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो तुमको भी देंगे। ऐसे दयालु परमात्मा जिसने समय समय पे आम्र फूल फल मेवा समय समय पर है देता, है इतना उदार कि बदले में कुछ नहीं लेता। देने से इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे दानी का बंदे माने क्यों उपकार नहीं, ऐसे दानी का बंदे माने क्यों उपकार नहीं। ऐसे परमात्मा का जीव उपकार नहीं मानता, ध्यान नहीं रखता, तो उसे सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए सुख प्राप्त करना है तो भगवान को जानो, अपने को जानो। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, ये हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझो। और यही पहले समझाने का प्रयत्न किया। और जब परीक्षित जी का मन शांत हो गया और परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया कि गुरुदेव ये दुनिया कैसे बनी। जब दुनिया कैसे बनी ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी को याद आया दुनिया को बनाने वाला। बिना दुनिया को बनाने वाले के आप दुनिया के बारे में जान नहीं सकते। एक खिलौना भी कोई बनाता है और बहुत अच्छा खिलौना यदि सामने आ जाए तो आप देख करके बनाने वाले की याद करोगे किसने बनाया है। जिसने इतने सुंदर चांद सितारे दुनिया बनाई है, सूरज चंद्रमा रोशनी, तरह तरह के फूल खिलाए हैं, तो कितना अच्छा होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। इस सौंदर्य से प्रभावित हो तो सौंदर्य को देखो, जिसने इतना सौंदर्य दिया है उसकी याद किया उन्होंने और वंदना की। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदि क्षणम
यद बंधनम यच्छवणम यदर्णम लोकास सदयो विधुनोतु कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमः तस्मै सुभद्र स्रवसे नमः। अब उन्होंने मंगलाचरण किया। हम लोग जैसे शुरू में कथा कहने के पहले मंगलाचरण करते हैं, ऐसे ही पहले देखा परीक्षित घबराए थे तो तुरंत दवा शुरू कर दिया उनकी। और जब शांत हो गए और उन्होंने पूछा कि दुनिया गुरुदेव कैसे बनी, तब उन्होंने भगवान का अब मंगलाचरण किया, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के वाणी नहीं मिलती और बिना वाणी के उनका गुणगान संभव नहीं है। इसलिए भगवान को याद किया। और इसी क्रम में चतुर्थ श्लोकी भागवत की कथा का श्रवण कराया। अहमेवास्मेवाग्रे नानदयद सत सत परम पश्चादहं यदेच यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ये चतुर्थ श्लोकी भागवत 4 श्लोकों की भागवत, ये यदि सुन ली जाए तो 18,000 श्लोकों का सबका पुण्य मिलता है, क्योंकि ये 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत है और इसी की व्याख्या, इसी का विस्तार है। ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान नारायण ने सुनाया और ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को सुनाया, नारद जी ने इसे व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में इसी का विस्तार किया है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, इस सृष्टि के पहले भी मैं था और इस सृष्टि के अंत होने पर शेष जो बचेगा वो मैं ही रहूंगा, इसीलिए मेरा एक नाम शेष भी है। पहले भी था और बाद में भी मैं ही रहता हूँ और इस दुनिया को बनाता भी मैं हूँ, बनता भी मैं हूँ और लय भी मैं ही करता हूँ। जैसे कुम्हार होता है, बनाने वाला होता है, बनने वाली मिट्टी होती है और बनता घड़ा है। 3 चीजें होनी चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं मैं ही बनाने वाला, मैं ही बनने वाला और मैं ही बनकर तैयार होने वाला मैं ही हूँ। जैसे मकड़ी जाला बनाती है अपने से ही और जब चाहती तो जाले को अपने अंदर निगल जाती है, फिर वो निकाल देती है। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं, सृष्टि को पैदा करते हैं, जब चाहते हैं तो समाप्त करके अपने अंदर उसको समाविष्ट कर लेते हैं। इस संसार में भगवान से परे कोई चीज नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित जगत्यां जगत, सब कुछ भगवान की सत्ता से ही पैदा होता है। और दूसरे श्लोक में माया के संबंध में बताया, ये माया है, संसार जो दिखता है ये माया है। जैसे व्यक्ति की परछाई दिखती है, वैसे भगवान की प्रतिच्छाया ये दुनिया है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्म मनो माया यथा आभासो तथा तमः। और माया वास्तव में ठीक उस प्रकार से मां माने नहीं, या माने जो ना हो वही दिखे।